नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे कौशाम्बी जिले की। कौशाम्बी जिले के साथ साथ ये पूरे प्रदेश की कहीं ना कहीं अब समस्या बन चुकी है, जहां जिले में हर तरफ चूल्हा चाप और अवैध निजी अस्पतालों की भरमार है। बात किसी से छिपी नहीं, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने की जरूरत है। महकमा दावे तो कर रहा है कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम तक से अवैध वसूली और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लग गए हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। अब लोग दबी जुबान में कहने लगे हैं कि आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई तो जरूर है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचल तक झोला छाप है और नियमों के विपरीत निजी अस्पताल चला रहे हैं। इस वक्त विभाग के सिर्फ 106 अस्पताल क्लिनिक ही पंजीकृत हैं, जबकि पूरे जिले में करीब 300 से ज्यादा ऐसे प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर नियमों के विपरीत क्लिनिक और अस्पताल अकेले मंझनपुर में ही चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर इन्हें संरक्षण देने के आरोप जब तब लगते रहे हैं। और इसी वर्ष 13 मार्च की अगर आप बात करें तो नगर के एक निजी अस्पताल की महिला संचालक ने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। इनमें नियमों के विपरीत अस्पतालों के लाइसेंस देने और अवैध वसूली करने के आरोप लगाए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने भी विभाग के एक अफसर पर नर्सिंग होम संचालकों से अवैध वसूली करने के आरोप जड़े थे। यही नहीं, नियमों के विपरीत अस्पतालों और क्लिनिकों के लाइसेंस जारी करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। जनवरी में उन्होंने इसका पत्र डिप्टी सीएम को भेजा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इधर पिछले कई दिनों से अवैध क्लिनिक और अस्पतालों का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। महकमे के अधिकारी इन पर कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में झोला छाप को विभागीय संरक्षण के आरोपों में सच्चाई झलकने लगी है। वही झोला छाप पर कार्रवाई के लिए जिला मुख्यालय में एक डिप्टी सीएमओ को नोडल बनाया जाता है। अभी तक यही टीम पूरे जिले में कार्रवाई करती आ रही थी। हाल ही में सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने ब्लॉकों में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को जांच के अधिकार भी दे दिया है। फिर भी चिकित्सा अधिकारी जांच नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं मिल जाते कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ मौखिक आदेश ही मिले हैं। तो ये लापरवाही लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। ज्ञानेश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, कौशाम्बी जिले के ये हमने बताई तस्वीरें के मात्र 150 से ज्यादा जो है 200 से कम ही ऐसे अस्पताल है जो पंजीकृत है। बाकी 300 से ऊपर जिले में अस्पताल चल रहे हैं। तो बाकी जो अस्पताल चल रहे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं। अगर सरकार के पास ये आंकड़ा है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि अब तो डिप्टी सीएम से मिलीभगत के आरोप लग गए हैं और जिले के लोग जो है वो अब कहने लग गए हैं कि आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए इसका जी, आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि हॉस्पिटल कितने जो है सूचीबद्ध हैं। अगर हम देखें तो अभी हाल ही में मैं महानिदेशक से मुलाकात हुई और वहाँ एक मैडम है, उनसे भी हमने बात किया इसी सिलसिले को लेकर कि मैडम उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ये जो प्राइवेट संस्थान हैं, हॉस्पिटल हैं या पैथोलॉजी कितने हैं। तो उन्होंने लगभग मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में 25,000 हैं टोटल। और अगर हम जिले वाइज बात करें तो उसमें कहीं 2500 हैं, कहीं 2000, कहीं 1800। और उसके बाद इसका जी देखें तो सारे अवैध ही संचालित हो रहे हैं। और ये भी बात बता दूं कि जो 1 साल का इनका रिन्यूअल होता, तो 1 साल बाद मैडम का ये भी कहना था कि 1 साल का रिन्यूअल होता, लेकिन उसमें आते बहुत कम है। सपोज चलिए आपका 23 से 24 रिन्यूअल हो गया अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक। फिर 1 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन 6 महीने तक आती रहती। तो ये सब खाना पूर्ति इस तरीके से मैडम ने खुद कहा कि देखिए एप्लीकेशन आती है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर करते हैं, जिनकी आ जाती है और जिनकी नहीं आती तो इसका मतलब ये इसका जी कि एप्लीकेशन तो दे देते, लेकिन अगर रिन्यूअल नहीं होता उसके बाद भी जो ये जिले में हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक है, ये लगातार संचालित होगा। और जबकि जो डिप्टी सीएम केशव वो क्षमा करिएगा ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 की है, कहीं कोई किसी को समस्याएं नहीं है। और अभी आए दिन अपने वो संबोधन में भाषण में कहा करते हैं, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि हम अपने देश न्यूज चैनल के माध्यम से जिले वाइज सिलसिले वाइज दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैवियानत पर उतर आते हैं। तो ये घटनाएं रोजमर्रा की हो चुकी है। लेकिन इस पर जब तक इसका जी सरकार सर और प्रशासन सख्त नहीं होता है तब तक नहीं। आपको बता दूं कि किसी भी जिले की बात करें तो जब कहीं योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है तब सेमो कुर्सी से उठते हैं, वरना वो अपनी कुर्सी पर ही डटे रहते हैं और एसी का खूब मजा लिया करते हैं।
कभी उनको ये नहीं लगता कि चलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में 25, 30, 40 किलोमीटर दौड़ के आऊँ, सीएससी, पीएससी का दौरा करूँ कि क्या स्थिति है। हम्म। सुबह 7 यानी बजे का कहीं न टाइम होता कहीं है, 8 बजे सिर्फ़ का। जब मुख्यमंत्री के दौरे का समय होता है, उस समय ये जो व्यवस्था है वो सुधार दी जाती है। नहीं तो कहीं न कहीं जो लोग अब आरोप लगाने लग गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने ज़िक्र भी किया कि अब जिस तरह से डिप्टी सीएम से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर है। उनकी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अगर लोगों को लग रहा है कि वाक़ई उन्हीं के शय पर ये जो पूरे अस्पताल है अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं आपके पास लौटती हूँ ज्ञानेश जी। हमारे साथ नीरज महेरे जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। कैसे आप इसे देख रहे हैं सर? हर तरफ झोला छाप, कार्रवाई की जरूरत, लेकिन कार्रवाई की नहीं जा रही है। अवैध अस्पतालों पर लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रिस्का जी, जिस हिसाब से डिप्टी सीएम तक अब आरोप आ गया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जो दावे कर रही है स्वास्थ्य विभाग को, वो खोखले हैं। अधिकारी कोई काम नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ कमीशन खोरी हो रही है खुलेआम। अब जब सारे सिस्टम में दिखाई देने लगा है कि भाई 1100 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2500 चल रहे हैं, 100 का होना, 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 300 चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़े स्तर पे इसका कमीशन खोरी का कारोबार यहाँ चल रहा है। किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती सरकार। अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपके साथ डिबेट में चलाया था, एक डॉक्टर ने नर्स के साथ बलात्कार जैसी घटना की और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पकड़े गए। ये रोज इस तरह की घटनाएं आती है और प्रदेश की राजधानी में भी बहुत सारे घटना रहते हैं जो स्ट्रेटेजी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार स्वास्थ्य के प्रति उतनी गंभीर नहीं है जितने वो दावे कर रही है। उस पर सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से खिलवाड़ हो रहा है। आप 10 रुपए का दवा जो है 100 रुपए में प्राइवेट लोग दे रहे हैं, इलाज भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, अवैध वसूली कर लेते हैं, जमा कराइए पैसा, ये करिए वो करिए। तो निश्चित रूप से सरकार जो दावे कर रही है वो खोखले नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो सरकार के किए गए दावे तो खोखले नजर आएंगे ही। लेकिन ज्ञानेश जी, जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है, अगर सिर्फ मैं कौशाम्बी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की अगर हम और जाएंगे तो फिर ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिले की अगर मैं बात करूं तो 106 अस्पताल ऐसे हैं, अस्पताल और क्लिनिक जो पंजीकृत हैं। बाकी पूरे जिले की अगर हम बात करें तो 300 अस्पताल चल रहे हैं। यानी 300 से ज्यादा, यानी 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा ऐसे अस्पताल है जिनके पास कोई पंजीकृत नहीं है, जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अवैध तरीके से ये चल रहे हैं, नियमों के विपरीत ये पूरे अस्पताल चला रहे हैं। अभी हाल ही का मामला है सीतापुर की, अगर मैं आपको एक खबर बताऊं, 3 अस्पतालों को सीज किया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और वहां जो तस्वीरें थी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए थी, निजी अस्पतालों के पास एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई वैध कागजात नहीं थे, दूसरा मरीजों को तहखाने के अंदर छुपा दिया गया जहां पर मेडिकल वेस्ट भी था। इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो कैसे दिखेंगे? मतलब 200 से ज्यादा ऐसे अस्पताल है जिले में जहां जिनका कोई पंजीकृत नहीं है, जो जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई शासन की तरफ से नहीं करी जा रही है तो फिर तो यही माना जाएगा कि शासन की शह पर ही ये पूरे अस्पताल चल रहे हैं। कि अगर ये सारी अवैध चल रहे हैं और गलत तरीके से पंजीकृत मान लीजिए हैं भी नहीं उसमें, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं तो कहीं न कहीं पूरे प्रशासन को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। मैं बता दूँ ऋषिका जी कि देखिए कोई भी सरकार हो, सरकार लगातार जब तक सत्ता में नहीं आती तब तक कहती है कि मैं गरीबों की बात करती हूँ। हर अपनी दूसरी लाइन में संबोधन में गरीबों की बात करेगी कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी करेंगे, शिक्षा अच्छा करेंगे, और आने के बाद में स्थिति आप देखिए क्या है। मैंने कहा कि हर डॉक्टर जो है वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए और अपने प्राइवेट अस्पताल संचालित कर रहा है, टाइम से समय पे पहुंच नहीं रहा है, और जो प्राइवेट झोला छाप है वो सक्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारी सेवाएं हैं वो कहीं न कहीं उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, उनकी व्यवस्थाएं शायद अच्छी नहीं है, या करोड़ों रुपए का बजट कागजों पे खूब पास हो रहा है, कागजों पे हो रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है ये देखिए। अगर सरकारी सेवाएं अच्छी हो जाएं ऋषिका जी, तो प्राइवेट की जरूरत ही ना हो। कोई प्राइवेट की तरफ आम आदमी क्यों रुख करेगा?
जब सरकार हमें अच्छी बिल्कुल, तो आप दवाई ठीक देगी, कह रहे हैं कि अच्छा सरकार अच्छा को ही इसको प्रशासनिक तौर पर ही ठीक करना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से लापरवाही सरकारी अस्पतालों में पाई जा रही है, फिर इस तरह से निजी अस्पताल खोले जा रहे हैं, वो भी नियमों के विपरीत चलाए जा रहे हैं, तो आम जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ तो किया जा रहा है और शासन देखते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। पीसी कुरील हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता। पीसी कुरील जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, प्रदेश में निजी अस्पताल अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। अभी जो आंकड़ा मैंने 106 और 300 का बताया था, ये कौशाम्बी जिले का था, यानी 106 पंजीकृत है, 300 से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं, यानी कि जो बाकी बचे हुए अस्पताल है वो पंजीकृत ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, नियमों के विपरीत चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर शासन के पास ये आंकड़ा है, अगर कौशाम्बी जिले में ये आंकड़ा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे होंगे जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे होंगे? तो दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं और दावे और वादों की पोल खुलती नजर आ रही है इस आंकड़े से, और फिर क्यों कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है शासन इस पर? देखिए, शासन की जो है प्रक्रियाएं जो है इतनी गलत है कि वो अगर कोई निजी चला रहा है, और चूंकि निजी की जरूरत इसलिए है कि देश में जो है स्वास्थ्य सेवाएं इतनी नहीं है जो देश के लोगों को सेवा दे सके, तो इसलिए उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निजी सेवाएं भी चल रही है। उसमें से कुछ फर्जी भी चल रही है, झोला छाप भी चला रहे हैं, लेकिन सब चल रहा है तो इनको मानक जो है इनके, उस मानक के अनुरूप बनाना चाहिए, पर उनका परीक्षण होना चाहिए और एकदम से किसी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत है समाज में, देश में, और लोगों की सेवाएं सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए उनके मानक अपने जो बनाए हैं, जो मानक उनके हैं स्वास्थ्य के, तो उन मानक के तहत उनको ढालने की कोशिश किया जाए, और जो गलत है, जो मानव के खिलाफ हैं, जो झोला छाप चला है, उनको बंद करना चाहिए। इस तरह से हर स्तर को जो है कुछ वेलफेयर के रूप में देखना चाहिए, लोगों को अच्छी सेवाएं देने के लिए देना चाहिए कि आप नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर पब्लिक स्वयं अगर उससे काम कर रही है तो फिर उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको मानक के रूप में ढालना चाहिए। ये लेकिन स्थिति आपको है। नहीं लग रहा है क्या कि ये जिस तरह से निजी हॉस्पिटलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह से क्योंकि मरीजें परेशान होते हैं लगातार, क्योंकि हर एक मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफी महंगा होता है, वो सरकारी अस्पताल की ओर जाता है, और जब डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचते तो ऐसे में मरीज परेशान होते हैं। तो इसको लेकर कोई व्यवस्था बैठाई जानी चाहिए कि अगर आपका सरकारी अस्पताल में समय है तो पहले आप वहां पर पहुंचे, और ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे। देखिए, इसमें सरकार का नियंत्रण सही हो ना। अब सरकारी सेवाएं उतनी है ही नहीं, उतनी दे ही नहीं पा रहे हैं, डॉक्टरों की जो है कमी है, तो इन सब चीजों को पूर्ति के लिए इनको जो है स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी बनानी चाहिए, बेहतर बनानी चाहिए, तो निजी वाले जाएगा नहीं, लेकिन वहां उनकी सेवाएं हो ही नहीं रही है, लोगों को जो है सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है सरकारी वाले में, तो इसलिए जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं, और उसके मानक चूंकि देश यानी में आप ये ऐसी कहना व्यवस्था चाह रहे है हैं कि इसमें जाति। डॉक्टर्स की गलती नहीं है, सरकार की गलती है? हाँ, सरकार की गलती है पूरी तरीके से, उनका नियंत्रण संरक्षण नहीं ठीक है, जो ठीक है, ब्यूरोक्रेट है ये और ज्यादा गलत है। ठीक है। पीसी कुरील जी, जिस तरह से आपने बताया, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। नीरज मेहरी जी, आपसे जानना चाहेंगे। अब पीसी कुरील जी ये कह रहे हैं इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। देखिए सर, अगर दोनों पहलू को देखें तो सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आपको नहीं लग रहा कि डॉक्टर्स की भी है? क्योंकि अगर वो समय से नहीं पहुंचेंगे सरकारी अस्पताल तो मरीजों को देखेगा कौन? तो ये लापरवाही तो डॉक्टर की तरफ से की जा रही है, जबकि उनको तनख्वाह टाइम पर मिल रही है, जो डॉक्टर को सुविधा मिलनी चाहिए। डॉक्टर को तो पूरी सुविधा मिल रही है सरकारी अस्पताल में, लेकिन जो मरीजों को मिलनी चाहिए वो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नहीं मिल रही है। आपका क्या पक्ष है इसमें? आपको भी यही लग रहा है कि सरकार की गलती है, डॉक्टर्स की गलती नहीं है? नहीं, मैं कुरील साहब की कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसे उनका ये कहना है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, बिल्कुल सही बात है उनकी। सरकार को मॉनिटरिंग जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स योग्य ही नहीं है, जो डॉक्टर केवल बैठे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, मरीज आया और उन्हें बड़ा मोटी रकम वसूल ली और इलाज भी ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि वो बीमारी जान ही नहीं पाए, और मरीज की हालत खराब हुई तो उन्होंने कहा अब आप राममनोहर लोहिया ले जाइए, एजीएम ले जाइए, पीजीआई ले जाइए, एम्स ले जाइए। तो वो डॉक्टर तो निश्चित रूप से गलत है, जो सही समय पे इलाज, जब आपको नहीं पता आप आगे बढ़ाइए, लेकिन वो पैसे के लालच में उसका इलाज शुरू कर देते हैं और एक मोटी रकम वसूल के अपने खजाने में रख लेते हैं। लेकिन जब उनके मानक नहीं है, तो उनके मानक नहीं है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करते।
मानक नहीं तो अस्पताल कैसे चल रहा है, बिल्डिंग, तो बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से इसमें ज्यादा से ज्यादा गति अगर देखी जाए तो सरकार की तरफ से है। और जो लोग ठीक है। अपनी दुकान चला रहे हैं वो तो चला ही रहे हैं, वो तो लोगों को बुला के पैसे ठग रहे हैं। लेकिन सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो जो लोग गलत तरीके से उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और लोगों को स्वास्थ्य में सरकार जो टैक्स लेती है वो टैक्स इस चीज का लेती है कि शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य ये हमको सरकार मुहैया कराएगी। अब स्वास्थ्य अगर मुहैया नहीं करा पा रही तो किस चीज का टैक्स दे रहे हैं आप? तो ठीक निश्चित है। रूप से इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, और मुख्यमंत्री स्वयं चूंकि अच्छे एक व्यक्ति हैं, उनको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी, बिल्कुल, देखिए गंभीरता से तो इस मुद्दे को लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से आज हम इसे चर्चा में ले रहे हैं और चाहते भी यही है कि ये आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात हैं वो सुधरे अब, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही झूला छाप डॉक्टरों की वजह से की जा रही है। अवैध अस्पताल जिस तरह से चलाए जा रहे हैं उनको लेकर किए जा रही है, क्योंकि नियमों के विपरीत काम किया जा रहा है और ऐसे में आम जनता के साथ खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। ज्ञानेश जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे लेना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं जैसे अभी पीसी कुरियल जी ने कहा कि इसमें सरकार की गलती है, डॉक्टर्स की नहीं है। नीरज जी भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से एग्री है, क्योंकि अगर सरकार मॉनिटरिंग ठीक ढंग से करे, उसको अगर कोई लापरवाही पाई जाती है उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से हो और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको संरक्षण देने की बजाय उनको दंड दिया जाए, तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी। लेकिन अगर जनता को अब ये लगने लग गया है, देखिए क्योंकि अब पहले तो आप और हम इस तरह के आरोप लगाते थे कि नहीं इस तरह की शय मिल रही है इसलिए ये हो रहा है, लेकिन अब आम जनता वो ये समझने लगी है कि डिप्टी सीएम की शय पर ये जो अवैध अस्पताल है वो चल रहे हैं, सरकारी संरक्षण इनको मिल रहा है इसलिए ये अवैध अस्पताल चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है, वो भी सख्त तरीके से। देखिए रिस्का जी, अगर हम बात करें तो जो सरकार होता है, सरकार मंत्री या डिप्टी सीएम या ब्रजेश पाठक या राज्य मंत्री की बात करें तो पूरा जो कैबिनेट मंत्री होता है ये पूरा जो है पॉलिसी बनाने का काम करता है। जब हम पॉलिसी को बनाते हैं कि भाई चलिए ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी होना चाहिए, पीएससी होना चाहिए, और जब ये पूरा पॉलिसी बनने के बाद में फिर इसको लागू कौन कराता है? लागू कराता है प्रशासन। वो चाहे डीएम हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे विशेष सचिव हो, ये सारे अफसरशाही जो है ये इनको लागू कराते हैं। तो अगर जो है उस पॉलिसी को धरातल पर कहीं न कहीं सरकार नहीं उतार पा रही या अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? या तो पिताजी की माँ बात जो है कहीं न कहीं वो पुत्र नहीं मान रहा है, तो गलती पिताजी की तब भी होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर पॉलिसी बनी है और धरातल पर नहीं उतर रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं सरकार ने और ये पूरा जो पैसा आता है वो आम जनता से आता है। सब टैक्स की भरपाई करते हैं और इसलिए टैक्स लिया जाता है कि हम आपको अच्छी सड़क देंगे, अच्छी नाली देंगे, अच्छी बिजली देंगे और अच्छी सुविधाएं देंगे और अच्छी शिक्षा चिकित्सा देंगे। तो अगर ये नहीं दे रहे हैं तो कमी तो सरकार की है, और सरकार की बात को अगर अफसर नहीं मान रहे हैं तो कमी किस तभी सरकार की है। तो क्योंकि अगर अफसर नहीं सुन रहे हैं तो सीधा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर 2-3 जो चिकित्सा अधिकारी थे उन पर ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की, लेकिन सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, उनको बर्खास्त करने की जरूरत। हम जब आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं, आपको गाड़ी आवाज सब कुछ दे रहे हैं, तो आप किस चीज में कोताही बरत रहे हैं? जो ठीक है, आम जनता के लिए बने यानी आपका चीजें ये बनी कहना है कि ठीक ढंग से सरकार की तरफ से कार्रवाइयां नहीं की जा रही, इसलिए इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऋषा जी बिल्कुल, हमने क्या कहा कि योगी आदित्यनाथ को लोग डरते हैं, मुख्यमंत्री को, और इनका सबका मानना है कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब कहते हैं उनका विभाग है और उनको उस पर नजर रखने की जरूरत है। हर एक मंत्री को फील्ड में जाने की जरूरत है, अफसर को फील्ड में जाने की जरूरत है, क्योंकि एसी में बैठ के रिसर्च हो सकता है लेकिन धरातल की जो कमियां हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता, और किसी फील्ड में हम बात करें तो ये जो यहाँ से 400, 500, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर आम जनता है, जिसको पानी की जरूरत है, जिसको चिकित्सा की जरूरत है, जिसको शिक्षा की जरूरत है, उनको अमल करे सरकार और अफसर पर ये लागू करे कि एक एक चीज जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण तक पहुंचे, क्योंकि टैक्स हर आदमी भरता है। तो ये सुविधाएं भी आम जनता उत्तर प्रदेश भारत सरकार
वो देने की जरूरत है और बिल्कुल ऐसे ठीक कह टाल रहे हैं। मटोल इस तरह की करने जो से काम नहीं सुविधाएं हैं चलेगा। वो आम जनता को देने की जरूरत है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो समस्याएं हैं वो एसी रूम में बैठकर नहीं सुलझाई जा सकती, धरातल पर जाकर जनता के बीच में जाकर इन समस्याओं को सुलझाना होगा। और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का अब सवाल है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब अगर डिप्टी सीएम तक ये बात पहुंच रही है तो इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हर तरफ झोला छाप डॉक्टर नजर आ रहे हैं, कार्रवाई की जरूरत है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या वाकई जनता को जो लगने लगा है अब उसमें सच्चाई दिख रही है? जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के मंत्री है, डिप्टी सीएम जो है, उन्हीं की शय पर वाकई अब ये जो अवैध अस्पताल है वो चलाए जा रहे हैं और इसी वजह से कार्रवाइयां नहीं की जा रही है। लेकिन जो आंकड़ा है चौंका देने वाला है कि मात्र 106 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं, 300 से ज्यादा हॉस्पिटल चल रहे हैं। यानी जो 300 से ज्यादा हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें से 200 से ज्यादा ऐसे हैं जो नियमों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, नियम विपरीत चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों, अगर आंकड़ा सरकार के पास है तो ऐसे अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।